नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आपकी हिंदी व्याकरण में कल जो क्लास हुई थी तत्सम और तद्भव की, तो आज आपकी जो क्लास है वो है देशज, विदेशज और संकर शब्द। क्या होते हैं देशज शब्द, क्या होते हैं विदेशज और क्या होते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो अभी उससे पीछे क्लास ली थी हमने, उसका नाम था शब्द संरचना। उसमें हमने बताया था कि शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। कुल 5 तरीके से बांटा गया है, लेकिन आपको 4 प्रकार से उसका आंसर देना है। जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार प्रयोग और रचना के आधार पर। ठीक है, और एक 5वां क्या था, वो काव्य शास्त्रों के आधार पर। उसको नहीं मान्य होता, लेकिन इसलिए 4 प्रकार से होते हैं। तो अर्थ क्या नाम, अब इसमें जो चल रहा है वो चल रहा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार में आपने एक क्लास ले ली है तत्सम और तद्भव की। बाकी बचे हैं 3 शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इसमें जो है ना, कुछ मुख्य जो शब्द परीक्षा में आते रहते हैं, तो उसके बारे में आज लिखा देंगे कि कौन कौन से देशज होते हैं, कौन कौन से विदेशज होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देशज शब्द की। देशज क्या होते हैं, तो पहला शब्द है देशज। देशज शब्द किसको कहते हैं, तो भाई देशज का अर्थ क्या होता है। देशज का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, ऐसे उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देश में जन्मे या देश में जन्मा। वे शब्द जो देश में जन्मे होते हैं, ठीक है, जो शब्द देश में जन्मे होते हैं और अलग अलग बोलियों में उसको बोला जाता है कि छोटे से क्षेत्र में बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं देशज शब्द। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं होती। व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं होती कि कौन सा शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी इसकी। दूसरा, इसकी एक बात और कह सकते हैं, क्या होते हैं ये, एक स्थानीय भाषा के शब्द हो सकते हैं। क्या होते हैं ये, स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। लोकल एरिया के है ना, स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। और कहां से बनते हैं ये, देश की विभिन्न बोलियों से बनते हैं। कहां से बनते हैं, देश की विभिन्न बोलियों से बनते हैं। बोली से बनते हैं। और देशज शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। देशज शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए पहला उसका नाम होता है, पहला अनुकरण वाचक देशज शब्द। अनुकरण वाचक देशज शब्द होता है। और दूसरा जो होता है वो अनुकरण रहित देशज शब्द होता है। तो देशज शब्दों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक अनुकरण वाचक देशज शब्द और एक दूसरा क्या होता है, अनुकरण रहित शब्द। क्या होता है अनुकरण वाचक शब्द, तो इसमें जो है ना, इसमें पदार्थ या कोई शब्द की वास्तविक, ये एक मिनट इधर को लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ की वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का निर्माण होता है। किसी की वास्तविक ध्वनि होगी, उसको ध्यान में रखकर जो शब्द बनेगा वो कैसा देशज होगा, वो अनुकरण वाचक देशज शब्द होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब लिखते हैं इनके। अनुकरण वाचक में, अनुकरण वाचक देशज में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो जैसे कि गड़गड़ाना, हिनहिनाना और कल कल, और एक आता है खटखटाना, तथा जो पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की बोली होती है। ठीक है, जैसे म्याऊं हो गया ना, बिल्ली की आवाज,
तो गड़गड़ाना, हिनहिनाना, कलकल, खटखटाना, और जो सभी पशु पक्षियों की जो बोली होती है वो क्या कैसे शब्द होते हैं, वो देशज वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से आपको याद करना होगा कि कोई शब्द दोबारा उसको रिपीट, जैसे दोबारा लिख देते हैं, गड़गड़ाना में 2 बार गड़ शब्द आ गया है ना, हिनहिनाना में हिन 2 बार आ गया, कलकल में भी ऐसे आया, खटखटाना में भी ऐसे आया। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या होते हैं, पशु पक्षियों की बोली होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकरण वाचक देशज शब्द कौन से होते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर था इसका अनुकरण रहित, अनुकरण रहित देशज शब्द। अनुकरण वाचक में क्या बताया था कि उसमें जो है वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तविक ध्वनि को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब जिसमें शब्द के निर्माण की प्रक्रिया का पता ही ना चले, शब्द के निर्माण की प्रक्रिया का पता ना चले, तो तब वह शब्द क्या कहलाता है, तब वह अनुकरण रहित देशज शब्द कहलाता है। जो देखो इसको याद कर लीजिए, अनुकरण वाचक में क्या हो, देशज शब्द। ठीक है, जिसमें शब्द 2 बार रिपीट हो जाता है वो अनुकरण वाचक में, बाकी जो बचे देशज शब्द हैं वो सब इसमें आते हैं, अनुकरण रहित देशज शब्द। लगभग 90% कह सकते हैं, उसमें 10% कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो देशज शब्द हैं, कुछ जो मुख्य है, जो परीक्षा में आते हैं वो आपको हम नोट करा रहे हैं, उसको लिख लीजिए कौन कौन शब्द आते हैं। जैसे कि क्या क्या आते हैं, जैसे कपास, कपास, कौड़ी, जूता, झंडा, लकड़ी, अंगोछा, टोपी, घेवर, ठर्रा, गड़बड़, झुग्गी, और कहते हैं कि पोंपो, एक गलती जो होती है वो टोटी, धड़ाम, चक्रोड़। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये सब देशज शब्द होते हैं और अनुकरण रहित देशज शब्द होते हैं। हमारे जैसे कि कुछ एरिया में तो किसी को कुछ नाम दिया गया है, किसी को कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि मेहरारू इसको कहते हैं, मेहरारू बीवी को कहते हैं, पत्नी को कहते हैं, कहीं पर इसको मेहरारू कहा जाता है, कहीं पर इसको बेगम कहा जाता है, कहीं पर इसको बीवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटे से लोकल एरिया की बात है, स्थानीय भाषा में जो बोले शब्द होते हैं वो देशज होते हैं। ठीक है, तो ये अनुकरण रहित देशज मुख्य शब्द लिखवा दिए हैं आपको, उसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक शब्द और होता है जो आमतौर पर कबड्डी। ठीक है, जो परीक्षा में आता है कि कबड्डी क्या शब्द है, तो कबड्डी देशज शब्द है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, तो जब इसका विच्छेद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के जन्मे होते हैं। विदेशज धनंजय, अर्थात विदेश में जन्मे, अर्थात विदेश में जन्मे, दूसरे देश में जन्मे शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हम अपने देश में हम बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर एक शब्द है, कंप्यूटर कहाँ का शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम उसका हिंदी नाम संगणक नहीं जानते, अधिकतर संगणक उसका नाम नहीं करते, हम उसका नाम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और शब्द हो गए, मशीन हो गया ना, मशीन की अंग्रेजी भी सेम मशीन ही होती है, तो हिंदी भी मशीन होगी। इसी प्रकार ये शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द। लेकिन विदेशज शब्द इसके अलावा, अंग्रेजी के अलावा और भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो जैसे कि सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर हम अरबी की बात करते हैं। अरबी भाषा के शब्द, देखिए इस क्लास में हम सभी तो नहीं लिखवा सकते, हजारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य जो परीक्षा में आते हैं वो शब्द हम आपको नोट करा रहे हैं कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अरबी भाषा में
जैसे कि एक सेकंड, अरबी भाषा के शब्द हैं औरत, आदमी, कब्र, इलाज, अजब, अल्लाह, अक्ल, असर, एक हुआ आखिर। ठीक है, ये सब जो है अरबी भाषा के हैं। इसके अलावा और भी हैं जो लिखवा रहे हैं। ठीक है, औरत, आदमी, कब्र, इलाज, अजब। अब ये कहते हैं कि इनको याद कैसे करते हैं ना, थोड़ा याद करने में अरबी और फारसी थोड़ा दोनों ही जो है ना उर्दू भाषा के शब्द होते हैं, इसलिए इनको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी जो 90% एक कारगर ट्रिक कह सकते हैं वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरबी भाषा के वे शब्द हो सकते हैं जिसको यदि हम परीक्षा में आया उसको ऑप्शन में पढ़ लीजिए, उसमें बाद वाले जो किसी शब्द का जो बाद की ध्वनि है ना उस पर थोड़ा जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे औरत, आदमी, कब्र, कब्र को यदि कब्र है ना उस पर जोर दिया जा रहा है, इलाज, लाज है ना इस पर जोर दिया जा रहा है, अजब। ठीक है, तो बाद वाली ध्वनि पर जिस पर जोर दिया जाता है तो वो 90% कह सकते हैं कि वो अरबी भाषा का ही शब्द है। चलिए इसके अलावा और जो लिख लीजिए कौन कौन से आते हैं इसमें। एक कर्ज हुआ, किस्मत हुआ, कीमत हुआ, किताब, ये इसको जरूर नोट कर लीजिए, किताब, इसका क्वेश्चन काफी बार आता है। किताब, कुर्सी, खत, दुकान, जहाज, दिमाग, शराब, हकीम, हौसला और हलवाई। और इसके अलावा दो चारों नोट कर लीजिए। गरीब, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उधर लिखवा रहे हैं। ठीक है, एक तो गरीब हुआ, अधिकतर परीक्षा में आता है गरीब, औलाद, दावत, दफ्तर और एक है इस्तीफा। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, फिर भी इसमें क्या बाद वाली ध्वनि पर यदि जोर दिया जा रहा है किसी शब्द पर वो तो अरबी भाषा ही उसका आंसर होता है 90% लगभग। ठीक है, इसके अलावा ये अरबी भाषा के शब्द हो गए। नेक्स्ट भाषा पे बात करते हैं। नेक्स्ट और कौन सी भाषा के शब्द जो हमारे देश में यूज होते हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पे आता है अंग्रेजी। चलो पहले उससे पहले पुर्तगाली की बात करते हैं। कुछ शब्द पुर्तगाली के भी हैं, तो पुर्तगाली के इतने ज्यादा नहीं है जो आपको याद करने में कठिनाई हो, तो पुर्तगाली के शब्द नोट कर लीजिए जो शब्द पुर्तगाल से आए हुए हैं। ठीक है, पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं, तो बात कर रहे हैं मुख्य की। ठीक है, जो आजकल जो परीक्षा में आते हैं, एक होता है अलकतरा, अलकतरा, एक होता है आलपिन, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आलपिन, एक हुआ अलमारी, एक हुआ बाल्टी, एक हुआ फीता, और तमाकू भी इसी का शब्द है। तमाकू भी पुर्तगाली शब्द में आता है। ठीक है, ये हुए पुर्तगाली शब्द जो हमारे देश में इसको ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं कौन से शब्द आते हैं। पुर्तगाली की हो गया और अरबी हो गया। इसके बाद आता है तीसरा नंबर फारसी पर। तीसरा नंबर है फारसी शब्द क्या होते हैं। वे सब जो ईरान इराक के एरिया में बोलते हैं, ठीक है, वो फारसी शब्द होते हैं और वो इसको सीधे हम हिंदी में यूज करते हैं। तो फारसी, अरबी में क्या पहचान बताई थी, जिसके बाद वाली ध्वनि पर जोर दिया गया वो अरबी शब्द, जिसके शुरू वाली ध्वनि पर ज्यादा जोर दिया जाए, शुरू वाली पर कह सकते हैं मध्यम में जोर दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, वो फारसी शब्द होते हैं। खुद फारसी में देख लीजिए, फा को थोड़ा लंबा खींचते हैं, फारसी। ठीक है, फारसी। चलिए इसके कौन कौन से जो शब्द हैं जो हमारे देश में इसका यूज करते हैं। एक हुआ आतिशबाजी,
आतिशबाजी। आतिशबाजी हुआ, एक हुआ आवाज, एक हुआ आईना, कुश्ती, कमीना भी इसी का फारसी का ही शब्द है, कबूतर भी फारसी शब्द है, खुद, खुश, खामोश, जहर, जंग, जादू, गवाह, गुलाब, एक बीमार, बीमार हो गया, एक मुर्गा भी इसी का शब्द है, बेरहम, बेरहम, और एक सरदार और शादी। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट जो है, जो परीक्षा में आते हैं उसको ही लिखवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों भी शब्द होते हैं जो मतलब विदेश से आए हैं, मतलब फारस से आए हैं, और हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हो चुका है फारसी शब्द। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अंग्रेजी की। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी को पहचानना तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर कहते हैं ना, कंप्यूटर हिंदी में, सॉरी कंप्यूटर, और उस शब्द की अंग्रेजी को जरा चेक कर लेना कि उसकी अंग्रेजी यदि सेम वही होती है, कंप्यूटर, तो ये क्या शब्द हुआ, ये अंग्रेजी शब्द हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी है कि इंग्लिश में तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिलता है, फिर भी इंग्लिश उनकी सेम जैसी होती है। जैसे कि अस्पताल, अस्पताल एक अंग्रेजी ही शब्द है, क्योंकि अगर उसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या अंग्रेजी होती है उसकी, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल तो खुद अंग्रेजी शब्द है ही, लेकिन अस्पताल भी अंग्रेजी है, क्योंकि अस्पताल को जब जरा इसको मिलाकर उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल सेम इसके जैसा ही बनता है, अस्पताल, हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल। तो ठीक है, अस्पताल भी इसी का शब्द हुआ। अफसर, अफसर भी अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि अफसर की अंग्रेजी क्या बनती है, ऑफिसर बनती है। ऑफिसर से ही मतलब बनते बनते ही अफसर का उसका नाम दिया गया, तो अफसर भी एक अंग्रेजी शब्द है। इंजन क्या शब्द है, इंजन की अंग्रेजी इंजन ही होती है ना, इंजन। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर हुआ, डॉक्टर की अंग्रेजी डॉक्टर, कलेक्ट्रेट, ये भी सब अंग्रेजी शब्द हैं। कप्तान, इंग्लिश में कहते हैं कैप्टन, कैप्टन से कप्तान बन गया। एक होता है बोतल, पुलिस भी अंग्रेजी शब्द है, तारपीन भी अंग्रेजी शब्द है, और टिकट भी अंग्रेजी शब्द है। इसके अलावा और भी शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा में आते हैं, जो मुख्य हैं वो आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये हुए अंग्रेजी शब्द। और एक लास्ट में बचता है तुर्की शब्द, एक लास्ट में बचता है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में सबसे मुख्य क्वेश्चन आता है उर्दू। उर्दू कैसा शब्द है, उर्दू कैसा शब्द है? ठीक है, तो उर्दू क्या शब्द है, उर्दू जो है वो तुर्की शब्द ही होता है। उर्दू क्या शब्द है, वो तुर्की शब्द ही होता है। उर्दू के अलावा कुछ शब्द और हैं जो तुर्की में आते हैं, कालीन, और थोड़े से इसमें यंत्रों में बात करते हैं। यंत्र मतलब जैसे चाकू हुआ, कैंची हुआ, वो भी इसमें आता है। चाकू, कैंची, एक बीमारी भी इसमें आती है, कौन सी है वो, चेचक, और हैजा भी तुर्की शब्द है। इसके अलावा जालिम, बहादुर, बहादुर, बेगम और मुगल, लफंगा, ये शब्द जो हैं वो क्या है, वो सब तुर्की शब्द हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सभी तुर्की शब्द हैं। एक थोड़ा सा विवाद होता है बेगम पर। ये बेगम जो है ना, ये अरबी भी होता है। बेगम जो है
ये अरबी भी होता है और तुर्की भी होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में आता है तो इसको तुर्की में ही मानते हैं, ठीक है। और यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं कि बेगम क्या शब्द है, अरबी और तुर्की आता है, तो उसको क्या आंसर लगाएंगे, हम तुर्की लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया विदेशज शब्द। और लास्ट की चीज बची है, देशज हो गया, विदेशज हो गया, अब लास्ट का बचा है संकर शब्द। संकर शब्द, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन फिर दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक हिंदी अंग्रेजी वाले लिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। कौन कौन से लिख रहे हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो यहां लिख दिया हिंदी प्लस अंग्रेजी, उससे बने शब्द कौन कौन से होते हैं। एक तो हुआ टिकट घर, एक हुआ टिकट घर। इसमें टिकट जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और घर कैसा है, वो हिंदी भाषा का है। दूसरा क्या हुआ, परीक्षा हॉल। कहते हैं कि बच्चे परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा कैसा शब्द हुआ, हिंदी शब्द हुआ। संस्कृत में भी आता है ना परीक्षा, और हॉल जो है वो अंग्रेजी शब्द है। तीसरा बता दीजिए, तीसरा कौन सा होता है, हिंदी अंग्रेजी में कपड़ा मिल कह सकते हो, कपड़ा मिल भी इसमें आता है। मिल अंग्रेजी शब्द है इसमें और कपड़ा हिंदी शब्द है। जांच कमीशन कैसा शब्द है, जांच कमीशन, जांच हिंदी शब्द हुआ और कमीशन जो हुआ वो अंग्रेजी शब्द हुआ, तो ये भी संकर श्रेणी होगा, संकर शब्द होगा। और लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द हुआ और अंग्रेजी से बना है चार्ज, ठीक है। ये हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं, तो ये क्या शब्द कहलाएंगे, ये संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी के हो, उसमें क्या हो सकता है, हिंदी फारसी भी हो सकता है, अंग्रेजी फारसी भी हो सकता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आधे आधे अक्षर करके पहचान लीजिए उनको, पता चल जाएगा कि आराम से कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जैसे अब कुछ लिख रहा हूं मैं अंग्रेजी और प्लस फारसी के, एक दो एग्जाम्पल अंग्रेजी प्लस फारसी का भी दे दें, कौन कौन शब्द बन सकते हैं अंग्रेजी और फारसी से। अंग्रेजी और फारसी से एक बनता है जैसे जेल खाना, जेल उसमें अंग्रेजी शब्द हुआ और खाना क्या हुआ, उसमें हुआ फारसी शब्द। इसके अलावा एक और होता है, वो क्या है, वो सील, सील क्या शब्द है, अंग्रेजी, और बंद क्या शब्द है, बंद जो है वो फारसी शब्द है। और तुर्की और हिंदी से भी मिलकर शब्दों का निर्माण हो सकता है, वो संकर शब्द में आएंगे, जैसे कि तोप खाना। वैसे तो खाना फारसी शब्द हुआ, ये तुर्की प्लस खारकी का हुआ है ना, तुर्की प्लस फारसी का हुआ तोप खाना, क्योंकि तोप जो है वो तुर्की शब्द है और खाना जो है वो फारसी शब्द है, ठीक है। कौन से उसके भाषाओं का मेल हो गया, ये तुर्की प्लस फारसी का हो गया, हिंदी का नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा हाँ, हिंदी की बात कर रहे हैं ना, तुर्की प्लस हिंदी, तो तोप गाड़ी कह सकते हो उसको, तोप गाड़ी, तोप तुर्की शब्द हुआ और गाड़ी हिंदी शब्द हुआ। एक और एग्जाम्पल है इसका, तोप तलवार, जैसे कि उसने बहुत तोप तलवार चलाई है, ठीक है। ये हो गए तुर्की प्लस हिंदी के शब्द। अर्थात आज आपकी क्लास केवल इतनी सीमित थी, उसमें तत्सम तद्भव पिछली क्लास में आपने पढ़ लिए थे। आज क्या आपने पढ़ा, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज उत्पत्ति के आधार पर ये जो 5 तरह के शब्द होते हैं ये आप कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अर्थ के आधार पर आपको क्लास चलेगी, जो 4 प्रकार के होते हैं, अनेकार्थी, समानार्थी, समुच्चारित और चौथा है विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द, ठीक है। आज के लिए इतना है।